हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अगस्त 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज पुत्रदा एकादशी का संयोग भी बन रहा है। तो आज के दिन महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, आज 24 अगस्त से बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम। अब आप अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख पाएंगे। 9 से ज्यादा सिम कार्ड कनेक्शन अगर आपके नाम पर है तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में तो ये लिमिट 6 ही तय की गई है। तो आज से सिम कार्ड के जो ये नियम बदलने जा रहे हैं 24 अगस्त से, इस बारे में और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में एक अलग से वीडियो डाला है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल सभी तरह के सिम कार्ड पर आज 24 अगस्त से ये नए नियम, नई गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में आज से छात्र आंदोलन का अगला चरण शुरू होने जा रहा। शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने आज फिर से ये भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा नाम से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। वहीं मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आ रहा। बंगाल की खाड़ी में फिर से हलचल शुरू हुई तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश के 25 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। आज 24 अगस्त को भी अगले 24 घंटों के दरमियान देश के 22 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट है। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 अभियान पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 24 अगस्त को कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। और कर्नाटक मैसूर में भी आज से शुरू होगा नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन। आदिवासी भाषाओं को बचाने पर जोर रहेगा। वहीं देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अल्टीमेटम चेतावनी दी और कहा कि अगर 25 जुलाई के वादे पूरे नहीं हुए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू होगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार को एक बार फिर से ये चेतावनी दी और इस मुद्दे को लेकर आज 24 अगस्त को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है आगे की रणनीति तय करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए अच्छी खबर आ रही। जहाज निर्माण में भारत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की जहाज निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की संभावना जताई और इसी को लेकर बंगाल के कोलकाता में ये 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी है। वहीं भारत के स्पेस सेक्टर पर अच्छी खबर आ रही है। अब देखिए, स्पेस में, अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग और दवाइयां बनाने की तैयारी कर रहा हमारा देश भारत। और इस प्लान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर ने ये पूरा प्लान बताया। स्काई रूट कंपनी का लक्ष्य है अब हर महीने रॉकेट लॉन्च करेगी। अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग, कचरा हटाने वाले रोबोट और हवा में तैरती दवाइयां, भारत ये कई नई उपलब्धियां हासिल करेगा। और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी स्काई रूट ने हर महीने रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य भी तय किया है। और अगली खबर देखिए, एआई से नौकरियों, जॉब्स पर रिपोर्ट आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारत में नौकरियां छीनने की बजाय ज्यादा जॉब्स दी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि आईटी सेक्टर में एआई आने के बाद सीनियर कर्मचारियों की डिमांड और बढ़ी है। हालांकि जूनियर्स और फ्रेशर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, इनसे आजकल आईटी सेक्टर में कोडिंग वगैरह के काम आसान हो गए हैं। तो कहीं न कहीं शुरुआती लेवल की जॉब्स के लिए एआई की वजह से भारत में नौकरियों पर खतरा मंडराया हुआ है। लेकिन नोमुरा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई नौकरियां खत्म करने की तुलना में और नए रोजगार के ज्यादा अवसर भी पैदा कर रहा है। ये देखिए डेटा, कुछ एआई की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में नौकरियां बढ़ी हैं। मतलब नौकरियां बढ़ी ज्यादा और घटी कम है। ये डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि भारत में एंट्री लेवल हायरिंग में गिरावट देखने को मिली है एआई के बाद से। लेकिन एआई आने के बाद से बैंकिंग सेक्टर और टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपनियों ने छटनियां भी की हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सेक्टर की नौकरियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं एआई के बाद भी। और वहीं हमारे देश में सरकारी पद कितने खाली पड़े हैं, इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि केंद्र में खाली पद पिछले 10 साल में दोगुने हुए हैं। 4.25 लाख से बढ़कर 8.25 लाख हो चुके हैं जो सरकारी पोस्ट अभी खाली पड़े हैं। उल्टा सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी तो ठेके पर काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पर, जबकि पहले ये आंकड़ा 19% ही था। मतलब देख रहे हो, जहां प्राइवेट सेक्टर में हमारे देश में नौकरियों की हालत पहले से काफी खस्ता है, खराब है। मैंने आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बताई थी अभी हाल ही में। इस बीच देश में सरकारी नौकरियों के हालात भी उतने ही खराब चल रहे हैं। ये रिपोर्ट और डेटा के आंकड़े आप देख सकते हैं। हमारे देश के किस मंत्रालय में खाली पदों की स्थिति अभी क्या है। 2015 में रेलवे में एक भी पद खाली नहीं था। अभी 2024 तक के डेटा के मुताबिक 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं।
इसी तरह से अलग अलग सेक्टर के सरकारी डिपार्टमेंट में खाली पदों की संख्या का ये डेटा भी आप देख सकते हैं। अभी हमारे देश में केंद्र के तकरीबन 80 मंत्रालयों और विभागों में 39,23,000 से भी ज्यादा पद मंजूर हैं, लेकिन उनमें से 8,23,000 पद खाली पड़े हैं। देखिए आप, कॉमर्स विभाग में तो लगभग आधे पद खाली पड़े हैं, और जो PSU कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाली सरकारी कंपनियां, उनमें टोटल कर्मचारी 16 लाख के लगभग हैं, जिनमें से 3 लाख कर्मचारी तो ठेके पे काम कर रहे हैं। मतलब सरकार वैकेंसीज निकालकर सरकारी नौकरियों के पद नहीं भर रही, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवा रही है। इन रिपोर्ट्स और एनालिसिस के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला मैंने, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के साथ खतरे में है पीका। पीका जो कि चूहे की तरह दिखने वाला एक जीव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर गर्मी बढ़ रही है, इस वजह से हिमालय का बर्फ तो पिघल ही रहा है, लेकिन इन इलाकों में पाए जाने वाला ये जीव भी विलुप्त होने के कगार पर है। हिमालय में अभी पीका की 6 प्रजातियां होती हैं, लेकिन इन प्रजातियों पर संकट छाया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2050 तक तापमान बढ़ने की वजह से इन प्रजातियों के जीवों को अपना घर बदलना होगा। देखिए आप, और हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य पर भी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई कि उत्तराखंड में 11% बर्फ कम हुई है। शहरी इलाके तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां कंक्रीट है वहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है दिनों दिन। उत्तराखंड जैसे ठंडे इलाकों वाले राज्यों में भी है। पानी और खेती से पर्यटन तक की चुनौती बढ़ रही है। पिछले 30 सालों में उत्तराखंड का हाल कुछ यूं बदल गया। बर्फ का क्षेत्र घटा है, प्राकृतिक वनस्पति कम हुई, निर्मित क्षेत्र बढ़े, बल्कि बर्फ पिघल रही, इस वजह से जल क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के जालंधर में देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन तैनात हुई, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर और सरहद पर नजर रखेगी। एयर स्ट्राइक रोकने में भी सक्षम है ये बटालियन। देश के बॉर्डर इलाकों को अब और ज्यादा सुरक्षित मजबूती मिलेगी इस नई बटालियन यूनिट से। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले CNG गैस भी महंगी हुई। MP भोपाल में 1.5 रुपए प्रति किलो तक दाम बढ़ चुके हैं, और अभी CNG का रेट बढ़कर 97 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो चुका है। अवंतिका और गेल जैसी कंपनियां पहले ही दाम बढ़ा चुकी हैं। तो त्योहारी सीजन आने के साथ ही आम आदमी को महंगाई के बड़े झटके पहले से ही लगना शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ हमारे देश में चीनी, शक्कर वगैरह भी कितनी महंगी हो रही है। देखिए चीनी की जमाखोरी पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। कई राज्यों में चीनी के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की 10 टीमें अलग अलग राज्यों में चीनी के स्टॉक की पड़ताल करेगी, और स्टॉक की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चीनी के बढ़ते दाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह नया प्लान भी किया है। अच्छा, वैसे चीनी की बढ़ती महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, कि जल्द ही सस्ती चीनी मिलेगी, क्योंकि ब्राजील से चीनी की एक बड़ी खेप आने वाली है। अब सरकार हमारे देश में चीनी के आयात को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है, और जब से सरकार ने ये आयात वगैरह पर टैक्स घटाया और सख्त पाबंदियां लागू की, उसके बाद से चीनी के रेट्स में कुछ गिरावट देखने को मिली है 5 रुपए तक की। लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि 15 अक्टूबर से पहले ब्राजील से चीनी की एक बड़ी खेप पहुंच जाएगी, तो इस वजह से भी चीनी की महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए, घी में मिलावट करने वालों पर गिरी गाज। FSSAI ने 3 ब्रांड्स की बिक्री पर रोक लगा दी है, और दिल्ली की एक कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। दरअसल श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल घी की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि इन डेयरियों के कंपनियों के घी में मिलावट पाई गई। जांच के दौरान इन कंपनीज के घी के नमूनों में एसाइटोस्टेरोल मिला, जो कि बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी की आशंका बताता है। यही वजह की इन बड़ी नामी कंपनियों पर सरकार के FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई, और दिल्ली में भी इस कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी बोली कि राहुल गांधी पहले महिला आरक्षण लागू होने दें और पूरा वंदे मातरम भी गाएं कांग्रेस, यह देवी दुर्गा के बारे में है। मीडिया को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से यह मांग की है। वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। यूपी विधानसभा अध्यक्ष महाना भी राष्ट्रगान छोड़कर बीच में ही चले गए। उनका ये वीडियो भी सामने आ रहा। अचानक वो मंच से उतरे और कार में बैठकर रवाना हो गए। तो आयोजकों ने कहा कि दूसरी जगह बज रहा था, जबकि ये वीडियो में दिख रहा साफ साफ कि वो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और CJP कोकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सरकार ने हमारे वादे पूरे नहीं किए। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान सरकार ने घोषणाएं की थी CJP के वादों को मानने की, तो अब CJP का कहना है कि उन वादों का रिव्यू करेगी और जरूरत पड़ने पर हम दोबारा आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान CJP ने 3 मांगे जो उठाई थी, तो CJP का कहना कि सरकार वादों को पूरा नहीं किए और अपने वादों से मुकर गई ऐसा। और अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जेस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था, तो अब रिपोर्ट आ रही कि उस हेडक्वार्टर के गुबंद को दोबारा तैयार कर दिया है। पाकिस्तान में बहलावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह के गुबंद की मरम्मत की गई। नया संगमरमर और प्लास्टर भी लगाया गया। ये बिफोर और आफ्टर का फोटोज भी आप देख सकते हैं। वैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आ रही कि रक्षा समझौते की आड़ में हथियारों का जखीरा भर रहा पाकिस्तान। तुर्की से ड्रोन की सप्लाई हो रही है पाकिस्तान को। 60 घंटे में दर्जनों सैन्य विमान पाकिस्तान में पहुंचे हैं और पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ हुई है। यानी पाकिस्तान अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। वैसे पाकिस्तान में अभी
बिजली का क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान के कई शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। कराची में तो हालात सबसे बदतर है। सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, घंटों जाम भी लगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची जैसे बड़े शहरों में अभी बिजली कटौती से काफी परेशानियां चल रही हैं। और अगली खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बड़ा झटका लगा। 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 75 देशों के लोगों को अमेरिकी वीजा दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने की जो नीति लागू की थी, तो कोर्ट ने ट्रंप की उस वीजा नीति को रद्द कर दिया। तो उन देशों के नागरिकों को वापस राहत मिलेगी। इस सूची में ये देशों के नागरिक शामिल थे। चलिए अगली खबर देखिए, अब लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे भी पैतृक प्रॉपर्टी के हकदार होंगे और कोई पुरुष 2 पत्नियां नहीं रख सकेंगे। राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर यूसीसी कानून लागू होगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार जो राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, इसका बिल विधानसभा में पेश हो चुका है और कानून बनने के बाद बिल के प्रावधान राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, भले ही कोई व्यक्ति विदेश में ही क्यों न रह रहा हो। 399 पेज के इस बिल में शादी, लिव इन, तलाक और प्रॉपर्टी के वारिस को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप छिपाने या रिश्ते में एक दूसरे को चीट धोखा करने पर 5 साल तक की जेल का प्रावधान भी होगा। ये क्या है यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और लिव इन पर भी इस कानून के तहत अब ये नए नियम लागू होंगे। लिव इन में रहने वालों को भी 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा और इस कानून के लागू होने के बाद शादी और प्रॉपर्टी को लेकर भी ये नए नियम लागू होंगे। देख सकते हैं आप इनके बारे में डिटेल्स भी। वहीं खबर है दोस्तों, अब आज सोमवार से जो ये सप्ताह शुरू होने जा रहा, इसमें पूरे 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 24 से लेकर 30 अगस्त के बीच बैंकों की काफी ज्यादा छुट्टियां आने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन वगैरह त्योहार भी आ रहे हैं और कुछ अलग अलग फेस्टिवल रहेंगे। मिलाद उन नबी या मिलाद ए शरीफ, ईद ए मिलाद, बरावफात और रक्षाबंधन और वीकेंड के चलते ये बैंक हॉलीडे रहने वाला है इन जगहों पर। और टेक न्यूज से खबर देखिए, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स शुरू हुए। हुसैन बोल्ट से भी तेज निकला रोबोट, 9.39 सेकंड में 100 मीटर तक दौड़ा है। लाइटनिंग नाम के इस रोबोट ने हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन की राजधानी बीजिंग में ये अभी रोबोट रेस चल रही है और जल्दी तो हमें ऐसे रोबोट देखने को मिलेंगे इंसानों जैसे, जो फैक्ट्रियों और घरों में काम करेंगे। चीन के बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस चल रहा, अभी मैंने आपको बताया था अपडेट, जिसमें कई सारी कंपनियों ने 2000 से भी ज्यादा रोबोट्स पेश किए, जो कई तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ के। चलिए अगली खबर देखिए, पेपर लीक से लेकर हेरफेर तक परीक्षा की हर गड़बड़ी को सुधार करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। देश भर में चल रहे परीक्षा विवादों के बीच अब बिहार सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी की है और इसके लिए एक तो 5 सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये समिति 3 महीने में सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगी और प्रश्न पत्र के लीक होने, परीक्षाओं में नकल, हेराफेरी के साथ एआई, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी जैसे पहलुओं की समीक्षा करेगी। तो ये बिहार सरकार का नया प्लान है एग्जाम सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और अगली खबर देखिए, देश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच सरकार का कहना है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं आया है। ICMR की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पुराना 2025 से मौजूद वायरस है वही स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस अभी भी चल रहा हमारे देश में, कोई नया स्ट्रेन नहीं है ऐसा। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब रसोइयों का 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा और रक्षाबंधन के मौके पर महिला रसोइयों को साड़ी के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे और रसोइयों का मानदेय भी 1,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यूपी की योगी सरकार की तरफ से 4 बड़े ऐलान किए गए कैबिनेट बैठक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में रसोइयों के सम्मान समारोह में कैशलेस योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत एक तो रसोइयों को जो पहले मानदेय 2,000 रुपए हर महीना मिलता था उसको बढ़ाकर 3,000 कर दिया। दूसरा, 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। तीसरा, दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता मिलेगी और साड़ी के लिए जो धनराशि मिलती थी 500 रुपए, उसको भी बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा सीएम योगी ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट ये किया कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में चोरी की घटना ढूंढने पर 1 लाख का इनाम भी मिलेगा। सांसद संजय सिंह ने प्रदेश में स्कूल चोरी का आरोप लगाते हुए ढूंढने वालों को ये इनाम देने की घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, गूगल कंपनी ने AI+ छात्रों के लिए 1 साल तक मुफ्त AI एक्सेस की घोषणा की है। गूगल जेमिनी AI जो है वो स्टूडेंट के लिए अब 1 साल तक बिल्कुल फ्री मिलेगा। 1 साल के बाद 399 का शुल्क देना होगा। कैसे आप इस फ्री को ले सकते हैं, तो देख सकते हैं गूगल अकाउंट से साइन इन करना आपको। उसके बाद गूगल AI+ सेक्शन में स्टूडेंट ऑफर चुने और कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करके आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके ये AI का एक्सेस फ्री में ले सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से छोटे बच्चों के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम की 2 कॉम्बिनेशन वाली कई सारी दवाओं पर भी रोक लगा दी है। मैंने आपको बताया था इस सरकार के फैसले के बारे में डिटेल जानकारी कल ही DLS न्यूज चैनल पर, राइट। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त
तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़कों पर नाव चली, उड़ीसा की हाथी नदी में भी बाढ़ देखने को मिली और इसके चलते उड़ीसा राज्य के इन जिलों में आज सोमवार को स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे नदी में बह गए, जिनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की यह घटना देखने को मिली। और अभी भी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है, अगले 7 दिन तक। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से मंडी और पठानकोट में नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। कई जगहों पर सड़कें धंसने से सुरक्षा दीवार ढह गई, मलबे की चपेट में आई कई पेड़। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब अगले आने वाले 5 दिन मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा। 27 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। और ऐसे ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए, देहरादून में पेड़ गिरने से कई कार्य क्षतिग्रस्त हो गई। अल्मोड़ा और टिहरी में भी बारिश देखने को मिली। उत्तराखंड में 80 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से। नैनीताल में सबसे ज्यादा पानी बरसा। उत्तराखंड में भारी बारिश और तबाही की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भी मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है और अगले 3 दिन 24, 25, 26 अगस्त तक उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए, राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हुई। उन्नाव में एक पिता और 2 बच्चियां गंगा नदी में बह गई। तो वहीं गाजियाबाद में एक ऑटो गड्ढे में फंसकर पानी में पलट गया। आज भी यूपी के 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के तो कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त को यूपी के इन 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की मौसमी स्थितियां, नालंदा और बेतिया समेत 8 जिलों में तेज बारिश होगी। वैसे तो टोटल 25 जिलों में अलर्ट है। बिहार की राजधानी पटना और बक्सर वगैरह में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बेगूसराय में 2 गाँव का सड़क से संपर्क भी टूट गया। बिहार के भी कुछ जिलों में देख सकते हैं आप, गंगा का लेवल बढ़ने से कई घाट डूब गए और बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के इन 25 जिलों में अगले 24 घंटों के दरमियान भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे अगले 3 दिन 25 अगस्त तक बिहार के इन जिलों में अति भारी बारिश के आसार रहेंगे। और अब देखिए, राजस्थान की मौसमी स्थितियां, आज भी राजस्थान के 14 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। 4 शहरों में बीते दिन भी हल्की बरसात हुई। थोड़ा तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त को राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में और कल 25 अगस्त को पूर्वी और दक्षिणी जिलों के साथ ही 26 तारीख को तो आधे राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। येलो अलर्ट की चेतावनी है। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश हुई। विदिशा में सड़कों पर पानी भर गया। मंडला में कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और 14 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। एमपी के जबलपुर, चंबल संभाग में भी चेतावनी जारी कर रखी है मौसम विभाग ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियों के हालात चल रहे हैं एमपी में भी। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के इन दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और यही बारिश का सिलसिला कल 25 और परसों 26 तारीख तक भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जारी रहेगा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक घटना तो ये देखिए, नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि तेज बहाव में फंस गए 7 स्टूडेंट। एमपी के सागर में ये पिकनिक मनाने गए थे तो 2.5 घंटे तक पत्थरों पर बैठे रहे, तब SDARF के जवानों ने इनको रेस्क्यू किया। तो ऐसे बारिश के मौसम में नदियों के बीच में ना जाएं कभी भी। वहीं पंजाब हरियाणा की मौसमी स्थितियां देखिए, पठानकोट में तेज बारिश से सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। कई शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब में अगले 3 दिन मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। हालांकि हरियाणा में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, तो आज और कल अधिकांश शहरों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि 6 जिलों में बारिश की संभावना है। बाकी दोस्तों, ऑल ओवर अगले 2 दिन, आज 24 अगस्त और कल 25 अगस्त को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट रही, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप 87,960 करोड़ रुपए तक घटा है, जिसमें एयरटेल कंपनी सबसे टॉप लूजर रही, जिसकी वैल्यू 28,000 करोड़ तक घटी है। हालांकि LIC की वैल्यू बढ़ी है। और वहीं रिपोर्ट आ रही कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार दूसरे महीने अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस महीने अगस्त में अब तक 23,544 करोड़ का FPIs ने निवेश किया। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो
एक्सपेट्रियो इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी मार्केट पर मजबूत भरोसा जताया है। वहीं खबर देखिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से शेयर बाजार में करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि जून में 1000 से ज्यादा स्टॉक ट्रेड्स हुए ट्रंप के नाम। तो व्हाइट हाउस बोला कि कंप्यूटर संभाल रहा उनका पोर्टफोलियो। और देखिए भारत में जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपील की है कि हमारे देश में भी, खास करके तमिलनाडु राज्य में, भ्रष्टाचार और ड्रग्स के लिए सिंगापुर जैसे कड़े कानून लाएं। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री विजय से उन्होंने फांसी की सजा देने की मांग की है जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने। ये देख सकते हैं उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया। और निवेशकों के लिए खबर है, आज से खुलेगा 135 करोड़ का इश्यू, हेटेक इंजीनियर्स का आईपीओ ओपन होने जा रहा। वहीं दोस्तों अगले महीने 1 सितंबर से हवाई यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की स्टैंपिंग अब जरूरी नहीं होगी, बल्कि आपके मोबाइल में ई बोर्डिंग पास से भी आप ट्रेवल कर सकेंगे। इस नियम के बारे में और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से ये वीडियो डाला है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, महाराष्ट्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अब सख्त कानून लागू होंगे। 13 साल से छोटे बच्चों को एक कोचिंग में दाखिले पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा और दिन में अधिकतम 5 घंटे से ज्यादा क्लासेज नहीं चल पाएंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये सख्त गाइडलाइंस जारी की है। और भी पंजीकरण फीस और दाखिले के नियमों को लेकर डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने के लिए भी कुछ और समय दें। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से शिवसेना विधायकों ने ये मांग की है। और अगली अच्छी खुशखबरी देखिए, हिमाचल प्रदेश के एनएचएम कर्मियों की सैलरी बढ़ेगी। अब 7 साल सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा संशोधित वेतन भी। कितनी सैलरी बढ़ेगी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। 7 साल सेवा वालों को 3% 3% एकमुश्त बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है और 7 साल पूरे नहीं करने वालों को 5% तक की बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के आधार पर। हिमाचल सरकार के इस फैसले की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है, हरियाणा राज्य में इलेक्ट्रिक बसों में भी मान्य होंगे विद्यार्थियों के बस पास। 150 किलोमीटर तक बस पास के माध्यम से फ्री सफर कर पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ये योजना की घोषणा की है। वहीं देखिए झारखंड में छात्र आंदोलन पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरिडीह और हजारीबाग में 28 नामजद व 900 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हाल ही में जो झारखंड में छात्रों का आंदोलन देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर की तरह, तो उस आंदोलन हड़ताल पर झारखंड पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और वहीं खबर देखिए, भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता लगभग पूरा हो गया, सिर्फ अब कुछ कानूनी चीजें बची हुई है। तो उम्मीद है इस साल 2026 के अंत तक या अगले साल 2027 की शुरुआत में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता लागू हो जाएगा ऐसा। चलिए कुछ बड़े हादसों, दुर्घटनाओं और क्राइम जगत से जुड़े न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अच्छा, एक खबर तो इस घटना पर आ रही कि अभी हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक लड़के ने आईफोन के चक्कर में पहाड़ी से कूदने की कोशिश की और बाप बेटा दोनों गिर गए, फिर माँ भी कूद गई, तीनों की मौत हो गई। राइट, तो महाराष्ट्र पहाड़ हादसे से पहले अब उस बच्चे की माँ का एक वीडियो आ रहा जिसमें माँ ने पोस्ट करते हुए कहा कि रिश्ता ऐसा हो तो तोड़ देना चाहिए। और अब देखिए माँ बाप और बच्चे तीनों की मौत हो चुकी है। ये वो लड़का था जो मोबाइल फोन के लिए, आईफोन के लिए पिता से पैसे मांग रहा था और ईएमआई के पैसे नहीं दिए तो पहाड़ी से कूद गया। इसके चक्कर में पिता भी गिर गया, देखिए आप। और एक बड़ी क्राइम जगत की खबर देखिए, हरियाणा में एक पति की उसी की पत्नी ने इतनी खौफनाक तरीके से जान ली कि पति की आंतें बोरी में भर दी, पूरे शरीर को काट फाड़ दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की यह घटना है यार। क्या जमाना आ गया यार दोस्तों, देखिए आप किस हद तक के क्राइम देखने को मिल रहे हैं। इस घटना के फोटोज में आपको बता नहीं सकता, इतने डरावने हैं वो। एक और क्राइम की खबर देखिए, मध्य प्रदेश में प्रेमी बना जल्लाद, प्रेमिका को पाने के लिए उसके 2 बच्चों का अपहरण किया और फिर उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर का यह मामला है। स्कूल से लौट रहे 2 सगे भाइयों को इन बच्चों की मां के प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं खबर है, गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। और एक बड़ी घटना देखिए, अमेरिका में एक भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या कर दी गई। उसी की दुकान में 19 साल की बेटी के सामने लुटेरे ने पिता को गोली मारी। ये उनकी दुकान थी। अमेरिका में भी पिछले कुछ समय से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं और भारतीयों पर भी इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं बांग्लादेश की ये एक बड़ी घटना देखिए, एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई बांग्लादेश में। ड्रग लेने का विरोध करने पर उनको मार दिया और फिर उसी घर में आरोपी भाइयों ने खाना भी खाया। बांग्लादेश के रंगपुर शहर का ये मामला है और मरने वालों में एक तो रिटायर्ड स्कूल टीचर था, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी शामिल है। पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक घर की छत पर बैठकर नशीली ड्रग ले रहे थे। परिवार ने उन्हें देख लिया और रोकने की कोशिश की। उसके बाद दोनों ने मिलकर परिवार की हत्या कर दी। फिर आरोपियों ने घर में खाना खाया और नहाए। दोनों आरोपी पड़ोसी की छत से घर में पहुंचे थे। रात में उनके घर की छत पर आ गए और वहां ड्रग ले रहे थे। जब परिवार वालों ने छत पर आवाज सुनी, दोनों से पूछा कि वे छत पर क्या कर रहे थे, तो पहले पति को मार दिया, फिर पत्नी देखने आई, उसको भी मार दिया, फिर उनके 12 साल
के बेटे की और फिर बेटी की भी हत्या कर दी। मतलब देखिए यार कितनी दुखद घटना है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया दो नशेड़ियों ने, जबकि इन परिवार वालों की कुछ गलती भी नहीं थी। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसी घटनाओं पर? वाकई में बड़ी दुखद घटनाएं आई है। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए हॉर्मुज रूट को लेकर ईरान ने कहा कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। अमेरिका ने बातचीत में हमें धोखा दिया, ये कहना ईरान का, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका बताया। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, जापान की राजधानी टोक्यो के पास 6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अगले 7 दिन तक फिर से जापान में भूकंप की चेतावनी जारी कर रखी है। वहीं खबर है, फ्रांस के पहले BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा सितंबर में। 13 दिन चलेगा भारतीय संस्कृति उत्सव। पेरिस से 30 किलोमीटर दूर ये बना हुआ है। मंदिर निर्माण की ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। कुछ यूं होगा इस मंदिर का लुक, राम मंदिर की तरह। ये मंदिर का 3D मॉडल है। और वहीं देखिए बांग्लादेश का बयान कि हमारे PM को भारत दौरे की जल्दबाजी नहीं है। एक बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि भारत से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश की मांग है कि वो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे ऐसा। वहीं देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री बोले कि अमेरिका और हमारे बीच जंग के हालात बन रहे हैं। जो अभी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो उसको भी अब कनाडा ने तो हमला बताया और US पर भी जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का यह कहना है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक इस साल 2026 में 150 पाकिस्तानी दुल्हनें भारत पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वीजा बैन था। 300 अब भी शादी के इंतजार में है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, रक्षाबंधन पर 3 दिन बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं, साथ ही पुरुष को भी छूट मिलेगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोले कि प्राइवेट गाड़ी वाले भी मनमानी ना करें। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर 3 दिन तक बसों में फ्री यात्रा करने की घोषणा कर दी है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। वहीं खबर है, कैलाश मानसरोवर यात्रियों का अंतिम दल भारत लौटा। 10 दलों में 477 यात्रियों ने दर्शन किए। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के स्कूलों में जो वीडियोग्राफी पर बैन लगा दिया गया, तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में तीखे सवाल उठे कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाह रही है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने जो देश भर के राज्यों में सरकारी स्कूलों के खस्ता हालातों को लेकर खुलासा उजागर करने की और आंदोलन करने की जो चेतावनी दी थी, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों में एक तो बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश यानी एंट्री, और दूसरा स्कूलों में वीडियोग्राफी करने पर दोनों पर पाबंदी लगा दी है। तो दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखते हैं अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर क्या फैसला आता है। वैसे देश के कुछ राज्यों में CJP कार्यकर्ताओं पर मारपीट के मामले भी देखने को मिले हैं जब वो स्कूलों की जांच पड़ताल करने पहुंचे थे तब। तो ये स्कूलों के हालातों को लेकर जो आंदोलन और चेतावनी भरा माहौल चल रहा है, इस पर अब राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बोले कि अगले 3 साल में बदलेगी राजस्थान के स्कूलों की सूरत। राज्य सरकार ने रोडमैप तैयार किया और वो बोले कि 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कूलों में नए शौचालय बनाएंगे, नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे, हालातों को सुधारा जाएगा बेसिकली ऐसा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि जिनके इशारे पर स्कूलों के जर्जर भवन दिखाए जा रहे हैं, ये उन्हीं के स्मारक हैं। और CM योगी ने तो ये भी कहा कि स्कूलों के नाम पर भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों पर FIR दर्ज होगी। ये भी सख्त निर्देश जारी कर दिया है। यूपी मेरठ का ये एक मामला देखिए, सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना और उसका वीडियो बनाना भारी पड़ा। अधिवक्ता समेत 2 युवकों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की यहाँ का मामला है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब 12 लाख परिवारों को राशन और शक्कर मिलना बंद हो चुकी है। पिछले 5 महीने से नहीं मिली चीनी, जबकि बाजार में शक्कर के दाम 65 से 70 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख अंत्योदय परिवारों को 20 रुपए किलो मिलने वाली रियायती शक्कर अप्रैल से ही नहीं मिल रही है। देखिए आप वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में 17 IAS के तबादले किए गए। संगीता सिंह को मुरादाबाद का कमिश्नर बनाया गया। आजम का किला ढहाने वाले IAS को नहीं मिला सेवा विस्तार। तो ये कुछ प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले यूपी में। और ऐसे ही बिहार में भी 23 IAS अफसरों का ट्रांसफर वगैरह किया गया। और बिहार की तो ये एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों, एक 18 चक्का हाईवा ने ई-रिक्शा को रौंदा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार के छपरा में सास, बहू समेत बेटी की भी मौत हो गई। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में भी युवाओं को फायदा होगा। सरकार की तरफ से नए नियमों का ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं बिहार में हाल ही में 32,388 टीचर्स की भर्ती निकली। राजस्थान में भी 24,752 पदों पर वैकेंसी चल रही है। देश भर में बीते सप्ताह भर के दरमियान 63,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। मैंने आपको बताया बिहार में तो ये TRE-4 की भर्ती निकली है और राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग में ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है और इसमें लास्ट डेट 28 सितंबर रहेगी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2482 पदों पर भर्ती निकली, लास्ट डेट 7 सितंबर। रेलवे में 1421 पदों पर भर्ती चल रही है, लास्ट डेट 14 सितंबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1308 पदों पर भर्ती चल रही है, लास्ट डेट 5 अक्टूबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ऐसे ही 1174 पदों पर भर्ती निकली, लास्ट डेट 16 सितंबर। तो ये कुछ देश में चल रही है अभी की ताजा गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अपडेट रहे। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के टेट का रिजल्ट आ चुका है और टीईटी जून परीक्षा में 22.56% उम्मीदवार पास हुए हैं। और खबर है बिहार के 700 मॉडल स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ेगी। जेईई नीट कोचिंग के साथ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रही बिहार के सम्राट सरकार। अब जिला स्तर पर लागू होगी तीनों शिक्षा योजनाएं और 155 मॉडल स्कूलों तक मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग पहुंचाने का भी लक्ष्य है बिहार सरकार का। चलिए कुछ खेल जगत से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। भुवनेश्वर में मध्य प्रदेश भोपाल की पूजा ने जीता गोल्ड मेडल। 1500 मीटर की रेस 4 मिनट 17 सेकंड में पूरी की है। वहीं खबर है भारत की त्रिशा गायत्री को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 15 साल बाद विमेंस डबल्स में ये मेडल आया। और खबर है श्रीलंका के खिलाफ पड्डिकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक भी देखने को मिला। वहीं खेल जगत से एक दुखद खबर देखिए, मैच के दौरान एक पुर्तगाली फुटबॉलर क्यूविन कास्त्रो की मौत हो गई। ये मैदान पर गिरे और इन्हें अस्पताल में ले जाया गया जहां दम तोड़ दिया। इंग्लैंड में भी खेल चुके थे ये, अभी तो मात्र 25 साल की उम्र है यार। देखिए जिनकी डेथ हो गई, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिलने की संभावना है और धनु राशि वालों को जगह बदलने की खुशखबरी भी मिलेगी। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष 2026 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? एबीसीडी हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।